MS धोनी ये सिर्फ नाम नहीं है, इंस्पिरेशन है उन करोड़ों बच्चों के जो मिडिल क्लास या छोटे गांव से आकर बड़े सपने देखते हैं और उससे पूरा करते हैं। उनकी मूवी देखकर हमारे आज के चैंप ने क्रिकेट स्टार्ट किया और उन्होंने ये चैलेंज लिया है कि 365 दिन के अंदर मैं स्टेट टीम में सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। आज हमने उस चैंप से खास बातचीत की जिससे हमें पता चला कि कैसे उनकी ज़िंदगी पर MS धोनी का कितना प्रभाव पड़ा। एक्चुअली ऐसा था कि क्रिकेट मैं पहले भी खेलता था, बट एक पॉइंट ऑफ लाइफ में मेरी ऐसा आ गया था कि मुझे लगा क्रिकेट अब नहीं हो सकता मेरा लाइफ, जिससे होता है क्योंकि आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत है इंडिया में। सो वो मेरे अंदर काइंड ऑफ मेरा दिमाग मेरे को बोल रहा था कि भाई कंपटीशन बहुत है तो छोड़ दो, बट यू नो दिल आपको समझाता है कि नहीं अभी भी चांस है। बट जब वो मूवी आती है MS धोनी की, सो बेसिकली मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को वहाँ से एक बिलीव मिल जाता है कि लाइक मुझे समवॉट लगता है कि MS धोनी में भी क्रिकेट काफ़ी लेट चालू किया था। ऐसा नहीं था कि वो 10 साल की उम्र से खेले थे, उन्होंने कुछ 8th या 9th क्लास में चालू किया था। तो मेरे को भी लगा कि यार कोई नहीं, 1 साल ही तो लेट हूँ ना, तो बट अगर मैं भी 10th में, मैं उस टाइम पे 10th में था, अगर मैं भी 11th में स्टार्ट करके और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करके आगे बढ़ जाऊँ तो आई कैन बी आर समथिंग आल्सो। तो वो जो वहाँ से इनिशिएटिव मिला मेरे को, वहाँ से वो जो सेल्फ बिलीव मिला मुझे। एंड एक्चुअली ऐसा था कि मेरे घर वालों ने मुझे कुछ कंडीशन भी रखी थी कि अगर आप इतने नंबर लेके आओगे तो हम आपको एक अच्छे अकेडमी में एडमिशन भी करा देंगे। तो मैं उस चक्कर में वो भी कराया था। सो वो चीज़ थी। उस मूवी से बेसिकली बोलूँ तो मुझे एक सेल्फ बिलीव मिला कि लाइक इफ ही कैन डू आई कैन डू इट आल्सो। सो वो जो मोमेंट वहाँ से आया तो उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि अगर वो मूवमेंट नहीं होता तो उसके बाद जो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स, जो भी इंजॉयमेंट पीरियड्स थे क्रिकेट में, वो हो नहीं पाते, शायद हम ये इंटरव्यू भी नहीं ले पाते। सबसे बड़ा जो मेरे को सपोर्ट मिला वो मेरी बहन से मिला। लाइक आई ऑलवेज से कि मेरी बहन ने मेरे को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समझा है, मेरी नीड्स को। तो उनकी वजह से ही मैं क्रिकेट खेल पाया हूँ। बट स्टिल यू नो लाइक मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे थोड़ा सा ऐसे करियर्स में जाए थोड़ा जो सेटल्ड है ना। एंड दूसरा ये भी आता है कि मैंने कुछ अभी बहुत बड़ा अचीव नहीं करा, तो ओबियसली थोड़ा बहुत डाउट आता है। बट स्टिल दे सपोर्ट मी, दे हेल्प मी टू डू सम थिंग्स। बट या जो सबसे बड़ा सपोर्ट आता है वो मैं बोलूँगा मेरी बहन से, क्योंकि उसके वजह से ही आई एम प्लेइंग क्रिकेट ड्यू टू हर। अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इतना बड़ा सोचता नहीं हूँ कि अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। एंड इवेंचुअली ये जो 365 डेज का चैलेंज है, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मेरे को एक स्टेट प्लेयर की एबिलिटीज़ को अचीव करना है ना। क्योंकि ऑलवेज आई फोकस ऑन द प्रोसेस, एंड प्रोसेस का पार्ट है कि आप एबिलिटीज़ को अचीव कर सकते हो, यू कैन अचीव द पोजीशंस। आई एम नॉट एमिंग कि मुझे कोई स्टेट टीम में सिलेक्ट करना, वो एक बाई प्रोडक्ट है। अगर मेरे पास स्किल्स होती है वो चीज़ हो जाएगा, एंड अगर वो चीज़ नहीं होती है तो इवेंचुअली मैं स्किल्स डेवलप करूँगा और समवॉट में आगे खेल जाऊँ। सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई एम नॉट वेस्टिंग इन माई टाइम कि अगर होगा नहीं होगा। बट स्टिल मेरा मेन फोकस है मैं अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम करूँ, एंड क्योंकि एक्चुअल में वही चीज़ मैटर करती है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं और भी चीज़ें करता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ फिटनेस माइंडसेट, और मैं एक्चुअली साइड बाय साइड MBA भी कर रहा हूँ। सो अगर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, सो टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल। यू नीड टू नो कि हाउ टू वर्क विद योर टाइम, है ना। यू नीड टू नो कि हाउ टू वर्क विद पीपल, क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है जो टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प करती है वो है कि आपकी पंचुअलिटी, राइट। अगर आप पंचुअल हो, इफ यू आर पंचुअल, या आप एक मिनट के लिए पंचुअल हो, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है ना। एंड यू हैव टू हैव प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। लाइक मेरा सिंपल है कि मेरी लाइफ कुछ 2-3 चीज़ों के अराउंड ही चलती है, लाइक क्रिकेट एंड जो मेरा ऑनलाइन प्रोफाइल है बीइंग बेस्ट, एंड बस ये 2 चीज़ें। तो मेरा 90% टाइम इनके साथ ही जाता है। आई डोंट वॉच मूवीज, आई डोंट गो विद पीपल अराउंड, लाइक घूमने जा रहा है, ऐसा मैं नहीं करता। एंड ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड इन माई सेल्फ इन दैट। सो वही चीज़ है, कम चीज़ों में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ तो इससे टाइम मैनेजमेंट हो भी जाता है, पंचुअलिटी वाली चीज़। सो वो चीज़ है। ऐसे बोलूँ जो मैंने ऑब्जर्व करा है तो इट वॉज यूज टू बी द पैशन फॉर द गेम, ऑनेस्टली बोलूँ।
बट अब मैं जैसा देखता हूँ लोगों में, तो समवॉट ये थोड़ा सा ग्रेड में भी जा रहा है कि हमको आईपीएल में खेलने को मिलेगा, फेम नेम मनी। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सब लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि सब लोग सिर्फ फेम नेम मनी के पीछे भाग रहे हैं, बट काफ़ी हद तक कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और वो जो एक्चुअल पैशन है उसको नहीं फॉलो कर पा रहे। इसलिए आप देख सकते हैं कि हर कोई बच्चा अकेडमी ज्वाइन करता है, बट सिर्फ काफ़ी कम बच्चे होते हैं सो 10 साल तक इस गेम को कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि आपका पैशन ही कोई काम को आपको कंटिन्यू करने देता है। जो डिज़ायर है वो आपकी 100 चीज़ें मिल सकता है आपको। तो वही चीज़ है, पैशन ऑफ द गेम बोलूँगा, वो ड्राइव करता है एक्चुअल में, एंड काफ़ी पैशनेटेड पीपल है। तो आई थिंक वही चीज़ है जो ड्राइव करती है लोगों को क्रिकेटर बनने के लिए। बोलूँ तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि एक्चुअली ऐसा था कि जब मेरा क्रिकेट ट्रायल था उस दिन, एंड मेरी सडनली एक फ्रेंड ने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा कि लाइक आपको रणवीर वाले बंदे ने फॉलो करा। तो ऑनेस्टली आई वॉज वेरी शॉक्ड, लाइक भाई ये कैसे हो गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बट एट द सेम टाइम आई रिमाइंड माई सेल्फ कि माई टास्क इज ओनली टू कंप्लीट एंड टू अचीव माई टारगेट। इट्स अ बाय प्रोडक्ट कि कुछ लोग आएंगे मेरे को फॉलो करेंगे ना, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई एम रियली सेइंग दैट पर्सन इज वेरी हम्बल, दैट रणवीर भाई इज वेरी 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 हम्बल, क्योंकि वो मेरे को फॉलो करते हैं एंड लाइक उन्होंने मेरे को रिप्लाईज भी दिए टीम में, तो बहुत बड़ी बात है वो। बट स्टिल आई रिमाइंड माई सेल्फ कि मेरा मेन टास्क है कि मेरे को अपने गोल को अचीव करना है, एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन सो मच ऑन द नंबर्स। या इट्स अ बाय प्रोडक्ट, आई फील ग्रेटफुल आल्सो, बट या माई मेन गोल इज टू फोकस ऑन माई टारगेट ऑफ बीइंग द स्टेट क्रिकेटर प्लेयर। सो या, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट रणवीर भाई ने लाइक गिव मी सपोर्ट आल्सो। बात करें तो एक्चुअली सिंपल सी बात है, सिर्फ अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो यू नीड सम लेवल ऑफ अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट। सो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, एंड स्पेशली फॉर माई डैड, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोला कि कुछ भी हाथ भी नहीं देते मेरे कि लो बेटा लो ऐसे करके। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। सो वो जो वर्क फॉर इट की वजह से जो मेरे अंदर मेहनत आई ना हार्ड वर्क करने की, तो वहाँ से मेरे अंदर हार्ड वर्क करने का वो जो स्किल आई वो डेवलप हुई। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, एंड सब प्रॉब्लम्स को मैंने काफ़ी फेस भी करा, एंड अब ऑनेस्टली बोलो तो आई लाइक माई सेल्फ बीइंग इन द प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहीं पे मेरा ट्रू टेस्ट होता है, वहीं पे मेरा मेंटल एंड फिजिकल टेस्ट होता है। सो ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, हाँ कुछ पीरियड आए थे जैसे लॉकडाउन में हो गया था कि मैंने ऑलमोस्ट क्रिकेट छोड़ दिया था, बट स्टिल सम पीपल लाइक सुमित भैया हेल्प मी, हु वाज अ स्ट्रेंजर टू मी, एंड वहाँ से वो जो सेल्फ बिलीव क्रिएट हुआ, वहाँ से जो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उस सपोर्ट की वजह से, उस सेल्फ बिलीव की वजह से मेरे अंदर एक चीज़ क्रिएट हो गई कि मेरे अंदर जो भी स्किल है वो पहले से ही है, जस्ट एक टाइम की बात है, वो निकल जाएंगी, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, है ना, थ्रू हार्ड वर्क एंड थ्रू प्रैक्टिस। एंड ये चीज़ सबके अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर है, ये चीज़ सबके अंदर। आपको जस्ट टाइम देना है एंड एन्जॉय द प्रोसेस, एंड डाउट मत करो बस। सो ये चीज़ें होती हैं तो सबको लाइक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो यही चीज़ है। तो मेरे रोल मॉडल मैं वुड से एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर MS धोनी, क्योंकि लाइक आप लोग बोलेंगे हेलीकॉप्टर, बट ऑनेस्टली जो मुझे उनकी सबसे बड़ी चीज़ लगती है कि ही इज अ पर्सन हु क्रिकेट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, है ना। वो एग्रेशन पे बिलीव नहीं करते, वो लड़ाई झगड़े पे बिलीव नहीं करते मोस्टली। उन्होंने अपनी सारी गेम यहाँ से जीती है, मतलब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अगर वो हार भी हैं तब भी वो चीज़ों से सीख रहे हैं, अगर वो जीत रहे हैं तब भी वो चीज़ों से सीख रहे हैं। इसके वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है गेम के बारे में वो नेक्स्ट लेवल है। और एक और चीज़ जो मुझे उनकी पसंद आती है वो क्या थी कि उनका यूनिक स्टाइल है, दे डोंट कॉपी अदर्स, है ना। आप उनकी क्रिकेट खोल के देख लो, ऐसी क्रिकेट कोई सिखा ही नहीं सकता आपको। उन्होंने खुद से वो क्रिकेट बनाई, मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं पर्सनली खुद एक ऐसा इंसान हूँ जिसको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, अपने जो आइडियाज़ है उसको रियल लाइफ में लाना पसंद है। जैसे 365 डेज चैलेंज, इससे पहले ये चैलेंज कोई भी नहीं कर रहा था, लाइक कुछ बंदे कर रहे थे बट उस लेवल पे नहीं कर रहे थे। सोचा कि मैं इसे ना एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करने की एबिलिटी है ना, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, वहीं से आप एक अपने यूनिक स्टाइल बनाते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी एडोरेबल लगती है MS धोनी का। मैंने ऑब्वियसली जिन्होंने हमारे लिए कंट्री के लिए इतना कुछ करा, वी कांट फॉरगेट दैट।
ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अपने आप को 2 साल बाद मैं देखता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे खेल रहा हूँ, बस मेरा मेन फोकस है कि मैं अपनी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे खेल रहा हूँ एंड समवॉट अपनी कॉमेडी, अपनी जो ह्यूमैनिटी है, अपने क्रिकेटर्स है, उनको अच्छे से सर्व कर रहा हूँ बाय फॉलोइंग माई प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग ट्रूथफुल एंड स्प्रेडिंग लवेबल पॉजिटिविटी। क्योंकि मेरे लिए एक ग्रेटेस्ट प्लेयर की डेफिनेशन सिर्फ एक ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं है। मेरे लिए ग्रेटेस्ट प्लेयर की डेफिनेशन वो है जो इंसान, जो क्रिकेटर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे खेल रहा है, प्लस वो उसको बिना बेहिचक उसको शेयर भी कर रहा है लोगों के साथ। तो ये बीइंग बेस्ट का जो आइडिया वो सर्विंग की वजह से, आई वांट टू सर्व अदर्स, आई वांट टू सर्व क्रिकेटर्स बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मेरी जगह में भी है, जो जिनको देख के मुझे लगता है कि यार इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो मैंने भी फेस करी। तो अगर उनको देख के ये चीज़ हेल्प हो रहा है तो डेफिनेटली आई वांट टू हेल्प देम एंड आई लुक एट माई सेल्फ कि मैं और एक्सपेरिमेंट्स करूँ अपने गेम के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा हूँ है ना, रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ एंड इन्जॉय कर रहा हूँ प्रोसेस को एंड काफ़ी लोगों को मेरे वजह से उनकी लाइफ पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो पाएगा। सो ये चीज़ है मेरी स्ट्रेंथ का ना, सिंपल सा जो रीज़न है वो है सच बोलता हूँ। I believe in being honest and not just 90-80%, in 120%. So things become very easy for me because अगर मैं कहीं पे वीक हूँ तो I will tell you कि जैसे मैंने पंचुअलिटी की बात करी तो मैंने बोला तो पंचुअलिटी ये ज़रूरी है, बट ऑनेस्टली बोलो तो आई एम नॉट 100% पंचुअल, राइट? आई एम 50-60, आई वुड से मैं सन की मैं 50-60% पंचुअल हूँ। तो आप जब सच बोलते हो तो यू बिकम मोर हैप्पी एंड यू बिकम मोर ग्रो, क्योंकि आप सच बोलोगे तो आपको अपनी कमी दिखेगी और कोई भी इंसान कमी के साथ रह नहीं सकता, तो वो काम करेगा ही करेगा। तो मैंने एक्चुअली ऐसे सच बोला है, मुझे अपनी कमियाँ दिखी है एंड मैं काम करता रहा हूँ तो ये चीज़ें डेवलप होती रही है। बस जो मेरा एडवाइस होगा कि आप अगर आप एक क्रिकेटर है तो पहली बात तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं, बट स्टिल मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा तो वो ये होगी कि आप क्वेश्चन पूछा करो, है ना। क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछो और एक्सपेरिमेंट्स करो। आपने कुछ सीखी तो उसको ये मानना तो ये सही है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि बैट को ऐसे ही पकड़ना है, ये भी बनाना, ये भी बनाना, ऐसे पकड़ना है, उसको ये मत बोलो कि यही सच है। उसको करके देखो, उसको एक्सप्लोर करके देखो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही नहीं कर रही है। और वो चीज़ कब होगी? जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, है ना। आप रोज़ अपने प्रैक्टिस में जाके, अपने मैच में जाके कुछ नया सीख के आ रहे हो, एक नया क्वेश्चन लेके आ रहे हो कि मैंने आज मैच में ये सीखा तो इससे क्या है। तो वो जो क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी है ना, और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर पे एक्सपेरिमेंट करने की, वो बहुत अलग चीज़ है, वो बहुत आपको अलग बना देती है एंड आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाते हो। बोलो तो लाइक इट्स अ वेरी ग्रेट एंड वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि लाइक इंटरव्यू लेना, आई कैंट एक्सपेक्ट कि ये चीज़ मेरे साथ होगी कभी, बट समवॉट कभी ना कभी तो मुझे पता तो होगा, बट इतनी जल्दी आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आप लोगों ने ये चीज़ करी and I'm really appreciating your effort that you're putting a lot of good knowledge among the like sports person and like general people of India, because ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है and I think आप लोग जो कर रहे हो वो one of the best thing है and इसी को आप करते रहिए and ऐसी ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करिए, क्योंकि ऑनेस्टी ऑब्वियसली आपको आगे लेके जाने ही वाली है। नीचे कोई नहीं आता ऑनेस्टी से, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर भव्य एंड थैंक यू सो मच सर आशु, आपने इतने अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट कराया एंड यूर Thank you so much. I can't describe myself in words now.